हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हैप्पी दशहरा सभी को, हमारी यूट्यूब फैमिली को, जितने लोग भी हमें देखते हैं सभी को हैप्पी दशहरा। और माता रानी सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें, यही मेरा दिल से कामना है। और दोस्तों, कहते हैं ना कि आज दशहरा से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो असत्य पर सत्य की जीत हुई है, ये जानते ही हैं आप लोग। और हमें रावण दहन का अर्थ मालूम है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो इसी तरीके का कुछ वाकया बसंती जी के घर का भी है। और मैं आज बसंती जी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आई हूँ दोस्तों, और आप वीडियो में बने रहिएगा। बसंती कितनी परेशान है, क्यों परेशान है, सारा कुछ वीडियो में क्लियर होगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, 2 दिन से मैंने बसंती का कोई वीडियो नहीं देखा था, मैं कुछ और भी वीडियो बना रही थी। इसलिए कि बहुत सारे कंटेंट होते हैं तो हमें सारी चीज़ देखनी पड़ते हैं और सारी चीज़ को लेकर ही चलना पड़ता है। तो कभी इधर हो जाता है, कभी उधर। तो आज मैंने बसंती का वीडियो टाइम निकाल कर देखा कि क्या है, बसंती क्यों दुखी है। कुछ चैनल से मुझे पता चला कि बसंती काफ़ी रो रही थी। दोस्तों, कहते हैं ना कि सुबह सुबह ही बसंती का रोना मैंने देखा, बहुत काफ़ी दुखी थी। और उसका दुख देखकर मुझे भी दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जब फैमिली में मिलकर रहते हैं, सभी लोग फैमिली में मिलकर रहते हैं, तो ये दुख जो है ना कहीं ये दुख बट जाता है। तो बसंती जी को समझाने का कोई मतलब नहीं है। बार बार समझा के हम लोग थक गए हैं कि अगर फैमिली आपके साथ रहती, सभी से मिलजुल कर रहती, तो आज आपको ये चीज़ें सोचने को नहीं होती कि दोस्तों क्या करें। गोलू की पापा की याद आ रही है। भाई, याद तो आएगी, पति थे तो पति की याद आएगी, लेकिन पति के साथ क्या कुछ हुआ था सभी ने वीडियो में देखा हुआ है। मानते हैं कि उनकी भी बुरी आदत थी जो पीने खाने वाली। आपने खुद अपनी वीडियो में इस कंट्रोवर्सी के दौरान बोला है कि बहुत परेशान करते थे, सामान बेच देते थे, मारते थे, पीटते थे, इस तरीके से मतलब हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। तो वो अलग की बात है, पति पत्नी में लड़ाई होता है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज दशहरा का जो मौसम चल रहा है मेले का, तो उसमें आपको गोलू के पापा दीपक जी की याद आई। तो चलिए क्या किया जाएगा, दुनिया में सभी लोग का एक न एक दिन नंबर आना ही है। और एक पिता के आगे एक बेटा का जाना थोड़ा सा बुरा लगता है दोस्तों, कि जो पिता की उम्र है उनके जाने की उम्र में एक बेटा चला जाए। और पिता के सामने बेटा का जाना कितना, मतलब कहते हैं ना दोस्तों कि बहुत ऐसे बदनसीब पिता होते हैं जिसके आगे उनके बेटे की मौत होती है और वो दिखने को मिलता है। तो ये चीज़ें दादाजी को देखने को मिली। इसी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान न करे कि किसी बाप के आगे किसी बेटे की डेथ हो। चलिए, इतनी सारी बातें हो गई। और बसंती जी रो रही हैं कि सारा कुछ दोस्तों अकेले करना पड़ता है, सारा कुछ देखना पड़ता है। और अभी दादाजी की तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। बसंती जी, आप डिश जो भी बना रहे हो, जो भी आप रेसिपी बना रहे हो, तो बनाओ, लेकिन दादाजी की उम्र के हिसाब से ही आप खाना दो उनको। इसलिए कि जिस तरीके से आपने अपने वीडियो में बताया था कि जब अम्मा जी जीती थी, दादाजी की वाइफ जो थी दादी जी, तो जब वो रहती थी तो मैं उनको बड़े हिसाब से खाना देती थी। इसलिए कि जब आप ही ने अपनी वीडियो में बोला था कि जब अनीता जी आती थी तो तेल वगैरह वाला खाना दे देती थी, तो बार बार उनको लेट्रिन लगता था, चाहे जो भी ऐसा पेट खराब होता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। तो वही चीज़ तो आप भी कर रहे हो। जो भी आप रेसिपी दिखा रहे हो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इडली, कभी ब्रेड पकौड़ा, तो कभी कुछ। तो इस तरीके से एक बूढ़े आदमी का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा कि मानते हैं कि आप जो भी बना खा रहे हो, आप लोग का उम्र है, बना खाइए, लेकिन दादाजी को हमेशा सादा खाना ही दीजिए। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दादाजी का पूरा रात भर ऐसा पेट खराब हो गया है, दादाजी परेशान थे, सारा कपड़े खराब हो गए। तो दोस्तों, कहते हैं कि जो
अगर दादाजी जब अपना धन दौलत दे रहे थे तब बसंती जी को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो दादाजी ने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। तो हिस्सा के बदले कुछ न कुछ तो खोना पड़ता है ना बसंती जी। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आप उनके खेतों से जो भी अनाज उपजा रहे हो, बेच रहे हो, चाहे खा रहे हो, तो अच्छा लग रहा है। अब दादाजी का सेवा करना है तो इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि सेवा आप ही को करना है। इसलिए कि अब अनीता जी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अनीता जी के साथ दादाजी ने कुछ अच्छा नहीं किया है। अगर दादाजी ने कुछ अच्छा किया होता तो आज अनीता जी भी ये सारा कुछ शेयर करती, सारा कुछ काम भी शेयर करती, कुछ अनीता जी की फैमिली करती, कुछ आप करती, तो ये सारे काम आसानी से हो सकते थे। लेकिन आपका तो प्रॉपर्टी का लालच था। आप प्रॉपर्टी जब दादाजी के नाम से ले लिए हो तो ये सारा कुछ अकेले झेलना पड़ेगा, अभी और आगे झेलना पड़ेगा। अभी दादाजी तो थोड़ा सा चल फिर भी ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बीमार होते जाएंगे, जैसे कि उम्र के हिसाब से कुछ बीमारियां आते जाती हैं, तो इस तरीके से दादाजी बिस्तर पर ही सारा सब कुछ करने वाले हैं। अब भाई हमेशा आदमी तो चल नहीं पाएगा, अब भगवान का मर्जी है, अपनी मर्जी से तो कोई नहीं मर सकता है कि हम चलते फिरते, सभी लोग चाहते हैं कि चलते फिरते चले जाएं, तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो ये चीज़ें सारी बसंती जी आपको मैं समझा रही हूँ कि फैमिली है, फैमिली से मिलजुल कर आप रहोगे तो ये सारा कुछ काम बंटवारा होता है। लेकिन आप तो चाहते हो कि पूरा घर हम ही ले लें, दादाजी का माने घर में 2 हिस्सा हम ले लें। जिस तरीके से आपके चाचा जी ने बताया कि 2 हिस्सा बसंती लेना चाहती है, 1 रूम ऊपर देना चाहती है अनीता जी को, और दादाजी का जितना खेत है अपने हिस्से में आपने ले लिया, तो ये सारा कुछ झेलना तो आप ही को ना पड़ेगा बसंती जी। आप समझो बात को, फैमिली है, फैमिली से मिलजुल कर रहना चाहिए। मानते हैं कभी टकराव होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप इस तरीके से जो एलिगेशन, जो आरोप लगाए हैं दादाजी, अरे लाला जी और लाला जी की फैमिली पर, तो ये सारी चीज़ को आपको भुगतान करना पड़े, यही सब कुछ भोगना है। कहीं ऊपर ये नहीं है कि ऊपर जाकर भोगना है। इसलिए कि आप पब्लिक के सामने, सभी के सामने ये सारा कुछ कर रहे हो तो सारा कुछ यहीं पर भोग लेना है। अभी आगे आगे देखते जाओ, जो चीज़ें आपने की है एकदम गलत तरीके से की है, बार बार समझाने के बावजूद भी। बसंती जी आप अपना केस ले लो, चलो भाई माफ़ी मांग लो, ये कर लो, तो आपकी समझ में अभी नहीं आ रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। जिस तरीके से आप अपना केस नहीं लोगे तो और भी परेशानी आपको आएंगी। कुछ कोर्ट में जाना पड़ेगा, कभी थाने में जाना पड़ेगा, कभी पुलिस बुलाएगी, कभी कोर्ट कचहरी, और इस तरीके से आप दादाजी को छोड़कर आपको जाना होगा। इधर दादाजी की हालात धीरे धीरे डाउन होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको अकेले, इसलिए कि अकेले आपने सारा कुछ ले लिया है, सारा कुछ अकेले लिए। आप नहीं चाहते हैं कि अनीता जी गांव में रहें, तो इस तरीके से किसी का हक लेना कहीं ना कहीं बड़ा भारी पड़ता है। किसी का और पटीदार का हक लेना तो और भी भारी पड़ता है। कहते हैं दोस्तों ना कि भाई का चीज़ ना अगर आप हड़पते हो तो वो जाता नहीं है कहीं। मानते हैं आप झगड़ा लड़ाई करके, लूट मार करके आप ले लेंगे, मानते हैं अनीता जी छोड़ देंगी आपके लिए, लेकिन वो कुछ दिन तक वो चीज़ें ऐश करेंगी, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको समझ में आएगी और यहीं पर लौट कर आना है। सारे कर्म के फल यहीं पर लौट कर आना है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो वो बात अलग है कि मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप ये सारी झंझट से छोड़िए और केस वापस लीजिए। और फैमिली है, दोनों लोग मिलजुल कर रहिए। दादाजी हैं बूढ़े, दोनों लोग, कभी अनीता जी की फैमिली करेगी, कभी वो करेगी। जब इस तरीके के आप बीड़ा उठा लिए हैं कि दादाजी का सारा हिस्सा हम ही लेंगे, पेंशन लेंगे, सारा कुछ लेंगे, और दादाजी को दिखाने के लिए कि हम दादाजी को ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, तो भुगतान तो आप ही को ना करना पड़ेगा। आप जो तेल वाला चीज़, सब मसाले वगैरह वाला चीज़ आप दादाजी को खिला रहे हो, तो भाई उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा? आपको फिर दवा में पैसा खर्चा होगा, उतना कपड़ा धुलना पड़ेगा। दादाजी का जिस तरीके से पूरा बिस्तर खराब हो गया था, पैर में लग गया था, दादाजी उठ कर जा रहे थे बार बार ये चीज़ें अपना करने के लिए। अगर गिर जाते रात में, कहीं और चीज टूट फूट जाता, तब आप क्या करती? अगर उनके शरीर को कोई हानि पहुंचता है तो और भी आपको परेशानी आएगी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं फैमिली से मिलजुल कर रहना चाहिए।
थोड़ा मोड़ा टकराव होता है, उसके लिए मैं नहीं मानती, सभी के घरों में होता है, लेकिन आपने तो ऐसा चीज़ लगा दिया है कि मैं क्या ही बोलूँ। बार बार बहुत पब्लिक समझा रही है कि घर है, अपना मिलजुल कर रही है। आप छोटी हो, माफ़ी मांगने में हर्ज क्या है। हालांकि अनीता जी तैयार थी कि अगर ये माफ़ी एक बार भी मांग लेती तो मैं इसको माफ़ कर देती, इतना तक अनीता जी का बड़ा दिल है। लेकिन आप अब चाह रहे हो कि मेरा और भी नुकसान हो। अभी तो दादाजी को लेकर इतनी परेशानी और हो रही है, और दादाजी के लिए दवा भी आया, सारे पैसे खर्च होंगे, इधर दादाजी पर पैसे खर्च होंगे। मानते हैं कि वो धीरे धीरे उनकी उम्र ढलेगी, धीरे धीरे वो बिस्तर पर ही सारा जो कर्म होगा वो करेंगे, बाथरूम से लेकर। तो ये आपके पास खेत में काम करेंगी कि दादाजी का काम करेंगी, कि बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देंगी, कि कुलवाई का ध्यान देंगी, कि घर का ध्यान देंगी। तो ये सारा कुछ आपको अकेले पड़ना। जिस तरीके से आप रो रही थी कि दोस्तों करने का मन नहीं करता है, क्या करूं, अकेले समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है, किससे कहूं। भाई पति तो है नहीं कि आप उनसे झगड़ लेंगी, लड़ लेंगी कि हम इतना कर रहे हैं खेतों में, आप भी करिए। तो ये चीज़ें आप पति से भी पहले भी लड़ चुकी हैं, और पति के साथ आप खुश भी नहीं थी, जहाँ तक आपके वीडियो से हम लोगों को देखने को मिला है। आज से हम लोग वीडियो आपका वॉच नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से वॉच कर रहे हैं। आप समझो बात को, बहुत सारे आपके ऊपर हाथ से वीडियो बन रहे हैं, वो सारे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी लगती हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि बहुत सारे दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मेरे दिल पर चोट लग रहा है, आपने ऐसा काम ही किया है कि कमेंट में चोट पहुंचाने वाले कमेंट आएंगे ही। मैंने भी बहुत सारे कमेंट आपके लिए देखे, बहुत सारे लोग आपको बुरा भला कर रहे हैं। तो क्या इस पर आप कोई विचार करना चाहती हैं? अगर विचार करना चाहती हैं तो इसको जल्द से जल्द ख़त्म करिए, इस केस को, इसलिए कि अपनी फैमिली है। आज आपके ऊपर विपत्ति आएगी तो अब धीरे धीरे तो गांव वाले भी जान गए। पहले तो ये जानते थे कि लड़ाई झगड़ा वाला ही दोनों तरफ से FIR हुआ है, लेकिन अब अनीता जी से सारे लोग मिलकर और सारी बातें सुने हैं, सारी बातें जानकारी लिए हैं। गांव वाले भी जान गए कि आपने कौन सा काम किया है। अवार्ड लेने वाला काम कर लिया है आपने, अपनी ही इज्जत का धज्जी उड़ा दिया है। तो क्या बसंती जी आज आपको रोना आ रहा है, और इस तरीके से आपके व्यूज़ भी कम हो गए। अभी पहले तो कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे थे कि देखिए बसंती जी के में कितना व्यू, क्या कह रही हैं बसंती जी। उधर अनीता जी में, तो अनीता जी का तो भाई बहुत चैनल है, उनका तो एक मजबूती के साथ सारे चैनल हैं, उनका चैनल और व्यूज़ का कोई कमी नहीं होगा, इसलिए कि वो बहुत उनके चहेते हैं, उनके चैनल ग्रो है। तो आपको इस तरीके से उन लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि आपके चैनल को भी लोग पसंद करें। मानते हैं आप अच्छा अच्छा रेसिपी बना रहे हो, दिखा रहे हो, जितना अपने से हो सकता है 100% देना चाहते हो। दादाजी के एक एक चीज़ दिखा रहे हो कि दादाजी का मैं कपड़ा जो लैट्रिन वाला था वो भी आपने दिखाया, यहाँ तक कि दादाजी जो खैनी खाकर थूकते हैं वो भी दिखाया। मतलब कोई ऐसा चीज़ दादाजी का नहीं रहता है जो ऑन कैमरा न दिखाया जाए। ये ऑन कैमरा भी, ये ऑफ कैमरा भी कपड़े धुल सकती थी, सारा जितना उनका लैट्रिन का बात था सारा आप बैठकर कहानी कह दी कि मैं इतना सेवा करती हूँ। तो कहने का मतलब बसंती जी, ये किसी के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ना आप पर कोई तरस खाने वाला है, इसलिए कि आपने काम ही ऐसा किया है, आपने काम ही ऐसा किया है। अगर इस तरीके के नहीं करती तो सभी लोग आज अनीता जी को भी डांटते कि अरे सिर्फ बसंती ही उनका सेवा कर रही है और अनीता जी। तो अनीता जी के साथ दादाजी ने जो कर्म किया है, दादाजी खुद कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इन लोगों को मज़ा चिखाना ज़रूरी था। मतलब ये जो आपने जो FIR लिखवाया है जो रेप वगैरह वाला, तो इसमें दादाजी भी खुश हैं, और दादाजी खुश हैं, वो अपने कर्मों का फल खुद दादाजी पा रहे हैं, अब पाएंगे आगे चल के। इसलिए कि दादाजी ने कोई अच्छा कर्म नहीं किया है अपने बेटे बहू के साथ, और खुद चाचा जी के साथ भी उन्होंने बेईमानी किया है अपने जवानी के समय में। वो जवानी के समय से ही इस तरीके की हरकतें करते आए हैं, और दादाजी को और भी झेलना पड़ेगा। वो जिएंगे, बहुत दिन तक जिएंगे, ऐसे लोग बहुत दिन तक जीते हैं, वो चलते फिरते नहीं जाते हैं। जिस तरीके से आप सोच सकती हैं कि दादाजी का ज़्यादा उम्र नहीं है, अब कुछ दिन का ही है, लेकिन दादाजी बहुत ज़्यादा तक
ज़्यादा दिन तक जीने वाले हैं और आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। जिस तरीके से आपके भाई ने बोला कि हमारी बसंती बहुत ही कर्मठ है और सारा कुछ काम कर लेती है, बहुत मेहनत करती है, तो भाई अब आप क्यों रो रहे हो? हम जानते हैं कि दादाजी अभी जैसे जैसे बिस्तर पर सारा कुछ कर्म करेंगे आपको और रोना आएगा। भाई अच्छा तो लगता है प्रॉपर्टी लेने में, बहुत अच्छा लगता है। अनीता जी ने भी खुशी खुशी दे दिया कि भाई दादाजी का मन था कि हम बसंती के नाम से बसंती के लिए हिस्सा दे दें अपना, उसमें से कमाए खाए जो भी है दादाजी का विचार, तो दे दिए हैं। तो भाई तो सेवा तो आप ही को करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर कर रहे हैं कि अनीता जी को गाली दे रहे हैं कि अनीता जी को नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों अनीता जी को करना? अनीता जी के साथ क्या दादाजी बहुत अच्छा कर्म किए हैं कि आप लोग अनीता जी के लिए बुराइयां कर रहे हो? अगर मानते कि दादाजी ने खेत 2 हिस्सों में बंटवारा किए रहते दादाजी, तो मानते हैं कि अनीता जी का भी हक बनता है कि अनीता जी भी सेवा करेंगी दादाजी का। लेकिन दादाजी तो पहले ही 2 हिस्सा ले लिए, बसंती के हिस्से में दे दिए, अपना हिस्सा भी बसंती को दे दिए, तो फिर दादाजी का सेवा तो उन बसंती को ही करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपके आंसू गिर रहे थे, मुझे बड़ी दया आ रही थी बसंती जी आप पर, बहुत ज़्यादा दया आ रही थी कि आज बसंती जी इस मुसीबत में हैं और आज पति भी नहीं हैं, उनके याद में भी आप रोई, तो अच्छा नहीं लग रहा। ये चीज़ आपको सबक सीख लेना चाहिए, यहीं से सबक सीख लेना। आप अकेले हो जाओगी, किसी दिन आपको कोई नहीं पूछेगा, आप सर पटक पटक के रोगी, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए भगवान सारा कुछ देख रहे हैं। मानते हैं कि वो मारपीट का जो था आपके भाई ने ही पहले स्टार्ट किया है। अगर आपको आप भाई को न बुलाती, न मारपीट होता, न ये चीज़ें सारी सामने आती, तो ये सारा कुछ तो किया धरा आप ही का है ना बसंती जी। फिर रोना क्यों, फिर रोना क्यों? अगर आप सभी के साथ अच्छा करते तो आपके रोने पर बहुत सारे लोग दया करते। और बहुत दिनों से आप रोते आई हो, रोते रोते कितना सामान सब्सक्राइबर लोगों से आपने खरीदवा लिया, और अब ये कुछ आपके व्यूज कितने कम आ रहे हैं, थोड़ा व्यूज पर तो ध्यान दीजिए। मानते हैं जब तक कंट्रोवर्सी चल रही थी तब तक तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि पैसे भी अर्न हो रहे हैं अच्छे खासे। जिस तरीके से आपके भाई ने बोला है कि मैं कभी अपने बहन का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो क्या भाई आपको नहीं समझा रहे हैं कि बसंती तू अपना केस वापस ले ले? इस तरीके से मानते हैं कि आपने कानून को अपने हाथों में ले लिया है और कानून का गलत उपयोग किया है। बसंती जी, आपने कानून का समय भी बर्बाद किया है और जितने भी चीज़ आप कर रही हैं सब आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसेगा, इसलिए कि जांच होगा। ये उसके लिए कानून बना है जो अकेली लड़की है, किसी के साथ ऐसा अचानक सा घटना हो जाता है, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ था और ये अभी कोलकाता में हुआ है, ये लड़कियों के लिए बना है। और आप तो घर में ही थी ना, घर में तो सारी पब्लिक थी, आपके साथ ऐसे कैसे हो गया? दादाजी थे और जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है उसकी फैमिली थी, उनकी वाइफ थी, उनकी बेटी थी, जो कि एक ही आंगन है, सब कुछ कॉमन है। तो ये चीज़ कैसे और बार बार आपके साथ हुआ है? ये आपने कैसे कह दिया भाई कि मेरे साथ बार बार हुआ है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते गए? क्यों? क्या आप भी मिली थी? आप बार बार ये बयान जो देकर आए हो कोर्ट में, आज मुझे पता चला है अनीता जी की वीडियो से कि आपके साथ ये चीज़ें, मतलब वहाँ पर जाकर आपने सारा कुछ अपना बयान दिया है कि ये चीज़ें मेरे साथ कई बार हुई हैं। हम तो सुनकर ही बहुत अफसोस खा रहे हैं कि बसंती जी आप कैसे ऐसे कर सकती हैं? आप इंसान हैं कि क्या हैं? आपने ये नहीं सोचा कि मेरी एक बेटी है, उसके पर गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर सारा कुछ कोर्ट में जाएगा मामला, तो ये सारा कुछ सभी के सामने खुलकर आएगा, गोल्डू के सामने आएगा, गोल्डी के सामने आएगा। तो आज आप अपने इज्जत को उछाल, कल आपकी बेटी को गलत नज़रों से लोग देखेंगे तो कितना बुरा लगेगा। ये चीज़ आपने सोचा? देखिए बसंती जी, इज्जत एक बार चली जाती है ना, फिर बार बार वापस नहीं आती है। और मानते हैं कि अगर किसी के साथ अचानक ऐसी घटना होती है फिर भी वो दोषी नहीं रहता है। जिस लड़की के साथ इस तरीके से घटनाएं हो जा रही हैं उसके लिए कानून बने हैं। आपने तो जानबूझकर उस कानून का गलत ढंग से प्रयोग किया है, गलत वे में प्रयोग किया है। आपने
सरकार का जो समय है उसको बेकार किया है। इस पर कार्रवाई होगा आप पर। आप सोचो, आप अभी से संभल जाओ। जितना समझाया जा रहा है, बहुत पब्लिक ने, मैंने देखा कमेंट में आपके बहुत सारे लोग समझा रहे हैं कि घर का मामला है, इसको समेट लो आप। जिस तरीके से अनीता जी के वकील ने बोला है कि आपका केस में कुछ भी नहीं है, बसंती का केस जो है सबसे, आप समझ ही रहे हो उस केस में क्या क्या होता है। आपने तो अपनी चालाकी से ये चीज़ लिखवाया कि जैसे ही मैं ये चीज़ लिखवाऊंगी झूठा, वैसे ही ये लोग कटघरे के पीछे चले जाएंगे। आपका मंशा ये था। क्या अपने घर के साथ ऐसा कोई करता है? क्या अनीता जी और लाला जी ने आपके साथ कभी गलत किया है? कभी आपके बच्चों को कुछ किया है? बच्चों को कितना प्यार करते थे लोग। तो आप अगर मिलजुल कर रहते तो वही फैमिली आपको सपोर्ट करती। ना कोई भाई की ज़रूरत थी, ना कोई बहन की ज़रूरत थी। और आपके ऊपर जब विपत्ति आएगी तो ना भाई पूछेंगे, ना बहन पूछेंगे। जानते हैं, मानते हैं कि आपने जा जाकर रोया धोया, तब भाई आकर आपके कहने पर भाई के ऊपर भी केस हो गया। अब सोचिए, वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं, लोग तारीख पड़ रहा है, तो आपकी वजह से कितनी परेशानियां झेलनी। उधर भाई बहन बहनोई को भी आपने झेलाया, इधर अपने जेठ जेठानी को भी झेलाया। आप कितनी कलाएं जानती हैं। तो आप सोचिए समझिए बसंती जी, मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। आप सोचिए समझिए और केस को वापस लीजिए। आपके लिए, भलाई के लिए मैं कह रही हूँ, आपके भलाई के लिए। आज आपका रोना देखकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। अभी और भी रोना पड़ेगा, इसलिए कि दादाजी का धीरे धीरे उम्र ढलता जाएगा और बिस्तर पे ही सारे काम होंगे। ऐसे लोग जीते हैं बहुत दिन तक, लेकिन भोगते हैं। ऐसे लोग जो एक तरफ एक लड़की के साथ इस तरीके से अन्याय कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मज़ा चखाने के लिए हम लोगों ने ये केस किया है। वाह रे दादाजी वाह, क्या कमाल की बात करते हैं इस उम्र में। इस उम्र में लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं। और 2 बेटे थे, 2 बहू थी, नाती पोता सब कुछ है। और आप एक एक चीज़ जो दादाजी के लिए दिखाती हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि हम दादाजी का लेटरिन साफ कर रहे हैं, दादाजी का कपड़ा धुल रहे हैं, तो दादाजी को ऐसा खाना खिला रहे हैं, दादाजी को नहला रहे हैं, दादाजी को खैनी का टोकरी दे रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि दादाजी ने आपको सर्वे सारा सब कुछ दे दिया है, अपने हिस्से का खेत भी दे दिया है, तो आपको करना ही है। कैसे भी रो कर करिए, चाहे हंस के करिए, वो सारा चीज़ आपको करना ही। आप थकोगी, कुछ दिन बाद दादाजी इतना परेशान करेंगे आपको कि आप खुद थक जाओगे। खेत लेना चाहे पेंशन लेना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, धन दौलत कोई देता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका हर जाना, दादाजी समझ रहे थे ना कि इसको मैं खेत दे रहा हूँ तो सेवा यही करेगी, तो फिर तो सेवा करना ही है आपको। इसलिए कि अनीता जी की फैमिली के साथ दादाजी ने तो बहुत गलत किया है, तो वो उम्मीद भी मत रखिएगा कि अनीता जी की फैमिली दादाजी को सेवा करने के लिए यहाँ आएगी। यहाँ रहेगी भी तो नहीं करेगी। जहाँ तक उनकी बेटियाँ भी उनसे नफरत करने लगी, उनके कर्मों पर। कौन बेटी अपने बाप से नफरत करती है? कौन बेटी अपने बाप से? बेटी ऐसी चीज़ होती है कि बाप का पक्ष लेती है, लेकिन दादाजी ने ऐसा कर्म किए कि बेटियां भी उनसे नाराज़ हो गई। और मुझे तो लगता है कि जो कानून बनाया गया है, जिस तरीके से आपने कानून का गलत इस्तेमाल किया है, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर बेटियों का भी हिस्सा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यही कि ननद को भी आकर अपने हिस्से का चीज़ लेना चाहिए। ये हक बनता है, ये हमारे कानून में है कि बाप के प्रॉपर्टी में बेटियों का भी हक है। और जो जितना भी आप जोत रहे हो, बो रहे हो, जितना भी फसल उगा रहे हो, वो सब लाला जी की देन है, लाला जी की ही देन है। इसलिए कि मैंने गांव के लोगों से सुना है कि वो सारा कुछ जितना गिरवी रखा गया था सब लाला जी ने छुड़वाया है। जितने भी घर बनवाए हैं अच्छे से, आज वो अलग से मकान बनवा लिए रहते तो आज चैन की नींद सोते, आप उसी खंडहर में रहती। आज प्लास्टर करवा दिए। जो दादाजी का आगे वाला रूम है उसमें पूरे गंदगी से आप इधर बोरा, उधर झोला, उधर ऐसे रहता है कोई ड्राइंग रूम। घर में पूरा खाली जगह है और आगे दरवाजे पर गंदगी मचाए हुए हैं। तो लक्ष्मी इस तरह चली जाती हैं। लक्ष्मी साफ सफाई, दरवाजे का साफ सफाई से रखिए, वहीं पर सारा कुछ गंदगी दादाजी के रूम ही में रख दी है।
अरे कुछ तो वहाँ पर साफ सफाई कर, जो कोई रिश्तेदार आ रहा है, चाहे अनीता जी के रिश्तेदार आए हैं, चाहे गांव के लोग कुछ आ रहे हैं, तो वहीं पर पूरा कचरा आपने भर के रख दिया, गोबर गोईठा सब कुछ एकदम। आगे आगे का जो पोर्शन होता है, हमेशा लक्ष्मी उसी दरवाजे से आती हैं और उसको साफ सफाई से रखना चाहिए। तो आपने पहले ही दरवाजे पर इतना गंदगी मचा दिया है, तो गंदगी आपके साथ होगी ना। जिस तरीके से आप गंदगी फैला रही हैं, आगे वाले रूम का थोड़ा सा सजा कर रखिए, वहाँ पर से उपला रखी है पूरे ऊपर, वहाँ पर बोरिया बोरा झोला, जितना कबाड़ है दादाजी के बेड के नीचे तो कभी रखना ही नहीं चाहिए सामान। ये सब ना लक्ष्मी भगाने का ही चीज़ है। और आपके घर जो कुत्ते हैं ना, कुत्ता और कलेश जो होता है ना, जिस घर में कुत्तों का वास होता है बहुत ज़्यादा, एक दो कुत्ता समझ में, जिस घर में कुत्ते का आना जाना हो जाता है और जिस घर में कलेश होता है, कभी लक्ष्मी ठहरती नहीं है। ये सुन लीजिए, आपने सुना भी होगा। इतनी अच्छी बातें करती हैं, इतने अच्छे से रेसिपी देती हैं, तो ये चीज़ भी आप समझिए। इस चीज़ को अगर पब्लिक समझा रही है, आप तो गलत कमेंट जो लोग कर रहे हैं तो आपके दिल को हॉट कर रहा है, और जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, उसकी बातों को तो आप ले नहीं रही हैं अपने दिल में। कुछ गलत कमेंट आ रहे हैं तो सबके में आते हैं, लेकिन अच्छे कमेंट को तो कम से कम अपने दिल में रखिए कि हाँ, कोई अच्छा कमेंट कर रहा है, फैमिली के लिए कोई समझा रहा है, तो उसको तो अपने दिमाग में बैठाइए। फैमिली रहती है, अच्छा लगता है, चहल पहल होता है, घर में लक्ष्मी बसती हैं। जहाँ हंसते मुस्कुराते लोग रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी आती हैं। जहाँ कलह कलेश होता है, वहाँ लक्ष्मी चली जाती हैं। धीरे धीरे आपकी यही हालात हो जाएंगे। जिस तरीके से आज रोना रो रही हैं, बड़ा तरस आ रहा है बसंती जी आप पर, क्या ही मैं बोलूं। अब बहुत सारे लोग आप पर हाथ से वीडियो बना रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है? अगर अभी ढंग से रहती, अभी अच्छे से रहती, आपकी भी वीडियो आपके रिश्तेदार देखते होंगे, कैसा लगता होगा? जो आपके अगेन बना रहे हैं वीडियो, मैं भी बनाई हूँ, लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से सोच कर बना रही हूँ कि बसंती जी आपके लिए ही मैं ख़ास तौर से ये वीडियो बनाया। आप समझो बात को, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आगे के लिए तैयार रहिए भाई। अभी तो रोना आ गया, 2 दिन में दादाजी का तबीयत खराब हो गया तो इतना रोना आ गया। काम भी अकेले करना है, दादाजी का सेवा भी करना है, दादाजी अब का भी और सेवा करना पड़ेगा बसंती जी, इसलिए कि दादाजी के सारे हिस्से आपने लिए हैं। और अभी भी प्रॉपर्टी के लिए कचकच कर रहे हो, अभी भी प्रॉपर्टी के लिए आप कहीं ना कहीं कलह कलेश मचा रहे हो, और एक फैमिली को इस तरीके से बिखरा दिए हो कि दर दर की ठोकरें खा रही है। तो चलिए, अनीता जी भी तैयारी हैं केस लड़ने के लिए। फिर तो आपको तैयारी होना, आप केस लड़ोगे कि दादाजी का सेवा करोगे, कि खेतों में अपना जो फसल लगाई हैं, जो साग सब्जी, उसको देखोगे, कि बच्चे के पढ़ाई पर ध्यान दोगे। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर। आपने ये अच्छा खासा मोल ले लिया है, एक मुसीबत। क्या इतना मुसीबत कम था जो इतना गंदा आरोप लगाकर, वो भी अपने शरीर को? सोचिए आपने कितना गंदा काम किया है, इस बात को समझिए और सोचिए। एक बार ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा, और आपको मैं समझा रही हूँ कि आप एकांत में बैठकर मेरी बातों को समझिएगा। फैमिली एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों, कि कोई भी चीज़ लीजिए, गट्ठर एक ठो रहता है तो बहुत मजबूत होता है, उस पर कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर उसमें से एक एक डंठल निकालते जाइए तो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, फट फट टूटता जाएगा। तो बसंती जी आपने पूरी फैमिली को बिखरा दिया है, और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे सारी चीज़ टूटते जाएंगी, कहीं आप मत बिखर जाओ। और रोना आ जाएगा आपको, अभी कम रोना आ रहा है और रोना आएगा जब आप किसी अच्छे लोगों की, अच्छे विचारों के लोगों की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें चलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और बसंती आप सोचिएगा, समझिएगा, और किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। जब काम आएगा तो अपनी फैमिली, अब से भी टाइम है। आपने जो कुछ भी किया छोड़िए, उस पर मिट्टी डालिए, लेकिन अभी टाइम है। ये सारा कुछ अच्छे से सारा कुछ वापस ले लीजिए, और केस ले लीजिए वापस। अपना जो कुछ भी बयान देना हो जाकर बोल दीजिए कि हाँ मेरे से गलती हो गया, चाहे मैंने
उग्र होकर ये चीज़ें कर दी तो वो चीज़ आप ही कर सकते हो। इसी तरह केस वापस लेना होगा। अनीता जी का क्या है, उनके केस में कुछ है नहीं। जैसे ही आप केस उठाते हो अनीता जी का, तो केस में वकील साहब बता रहे थे कि अनीता जी का कोई केस में दम ही नहीं है। मारा पीटी का क्या है, कोई जान तो नहीं गया है किसी का, तो उसमें कुछ भी दम नहीं है। लेकिन आपका जो एलिगेशन है बहुत कड़ा है। इतनी सी मारपीट आप लोगों, आपके भाई ने किया, इतना बड़ा हर्जाना अनीता जी की फैमिली को सहना पड़ रहा है, इतना बड़ा हर्जाना। क्या इतने गंदे वो लोग हैं? क्या उनकी फैमिली को लोग नहीं जानते हैं? पूरे सोशल मीडिया पर वो लोग मिलियन में हैं, सभी जानते हैं कि अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर अनीता जी को बुलाया जाता है। ऐसे ही नहीं ना बुलाया जाता है। आप भी कुछ अच्छा काम कीजिए कि आपको भी ऊंचाइयां मिले, शोहरत मिले। आपके बच्चे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चे के दिमाग पर क्या असर होगा? जो आपके केस के बारे में तो आपके बच्चे बच्चियां तो दोनों जान ही गए होंगे कि मेरी मम्मी ने क्या कुछ FIR में लिखवाया है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब मैं क्या ही बोलूं। बसंती के समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर तो केस लड़ने के लिए तैयार रहना बसंती जी। नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।